ओके, नाउ सी, एकदम ध्यान से सुनना है। मैं बोल रहा हूं कि मैं दो फ्लोरीन को आपस में जोड़ के, मान लो F2 नाम का कोई मॉलिक्यूल बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि इनके बीच में कितना बॉन्ड है, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन F2 एक मॉलिक्यूल है या नहीं है, बोलो हाँ। हो सकता है, हो सकता है। तो मैं इस मॉलिक्यूल का, ध्यान से सुनना, मैं इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं यूजिंग एमओटी। क्या? यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, और एनर्जी डायग्राम। तो क्या मैं स्टार्ट करूं लिखना? तुम लोग एकदम ध्यान से सुनते जाना, लिखना कैसे है। बोलो, स्टार्ट करें कथा। मुझे ये यस बताओ, सर। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तुम बोलोगे सर बहुत इजी है, 1s2, 2s2 और 2p5। हाँ 5। क्या इसका भी यही होगा? बोलोगे हाँ, 1s2, हाँ 2s2, 2p5। कोई दिक्कत? अगर मैं पी को दिखाना चाहूं, सिर्फ मैं पी को दिखाना चाहूं, ध्यान से देखो, हे किती शेमडी तो क्या पी कुछ ऐसा दिखेगा? एक, दो, एक, दो। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकता हूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 5 इलेक्ट्रॉन। बोलोगे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 5 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सारे इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करता है, सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या करते थे? हम सिर्फ आउटर मोस्ट को देख लेते थे और कहानी खत्म, जैसे 2s2p को देखते, कहानी खत्म, हाँ या ना? बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हम क्या, एक बात मुझे बताओ, क्या 1s, मुझे एक बात बता देना यहाँ पे, क्या 1s और 1s ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा? तुम बोलोगे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाँ 2s और 2s दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा? बोलोगे हाँ। क्या 2p और 2p दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा? बोलोगे हाँ, बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक काम कर रहा हूं कि यहां पे मैं दिखाता हूं, ये मैंने दिखाया 1s, मैंने क्या दिखाया? 1s दोनों का। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है, दिखा दीजिए। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया है, कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो एक दो। ऐसे है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। ये एनर्जी है, ये क्या है? एनर्जी का चार्ट है। मान लो ये एनर्जी, इधर एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत? जी सर। ठीक नहीं है, सर। यानी ये एक एफ फ्लोरीन का है और ये दूसरे फ्लोरीन का एफ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सुनो, 1s जब मिलेगा, ऑर्बिटल है ये, 1s जब मिलेगा, तो तुम बोलोगे सर अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेके बात करते हो, तो इनका मिलन दो तरीके से हो सकता है। एक तो कंस्ट्रक्टिव यानी इन फेज एडिशन हो सकता है, दूसरा आउट फेज हो सकता है, हाँ या ना? आउटफेस का है तो अरे इन फेज आउट फेज अभी पढ़े थे ना, या तो प्लस प्लस मिल जाए, है ना, वेव कैसे मिल जाए, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे या तो ऐसे, प्लस या तो वेव कैसे मिल जाए, ऐसे ऐसे, उल्टा मिल जाए। भाई दो तरीका है, दो तरीके से हो सकता है। हम बोलेंगे यस, बिल्कुल हो सकता है। एक तो तो प्लस ध्यान से प्लस और देखो, दूसरा प्लस क्या, माइनस ना। अरे एक या तो प्लस प्लस आपस में ऐड हो जाए, या माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाए, तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव या इन फेज एडिशन। क्या कहते हैं? इन फेज। या तो एक बार और प्लस माइनस आउटफेस ऐड हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? आउट फेज। आउटफेस इस, बघितलं इसे का. कहते हैं आउट फेज। और आउट फेज का एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? एनर्जी ज्यादा होता है, और ये अनस्टेबल होता है। बोलो हाँ या ना? बोलोगे यस, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनते जाना, होता क्या है यहाँ पे। हम एक ऐसे दिखाएंगे और हम एक ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। परत चुकीचं काम करलं. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। सर हम्म, कुछ नहीं. इधर देखो, दोन डोळे असं वाटते. ऐसे। मैं बोल रहा हूं कि तुम इसको जितना नीचे लेके आना, ध्यान से सुनो, उतना ही ऊपर लेके जाना। यानी हम बोलना चाहते हैं इन फेज में जितना एनर्जी ये रिलीज करेगा, आउट फेज में उतना ही एनर्जी ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो, कोई दिक्कत? तो नहीं. मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनो, अभी अभी मैंने बताया, अगर 1s आपस में इन फेज एडिशन करेगा, तो तुम बोलोगे सर सिग्मा 1s बनेगा। बोलो हाँ या ना?
और अगर आउट फेज करेगा तो क्या बोलोगे? सिग्मा स्टार 1s बनेगा, हाँ या ना? अभी अभी हमने पढ़ा था। सर कितने लोगों को लग रहा? बोलोगे हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे लग रहा। तो क्या ये 1s है? बोलोगे हाँ। क्या ये 1s है? हाँ। इनका अगर आउट फेज एडिशन होगा तो एनर्जी कम होगा, तो ये बनेगा सिग्मा 1s। क्या बनेगा? सिग्मा 1s। और ये क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s। क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा है। बोलो कोई दिक्कत? देख लो, एनर्जी ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। बोलो कितने लोगों को दिक्कत है इस बात से? योगेश, वैष्णवी, ओमकार, आर्यन, ब्रूनाली। नो मैंने कुछ दिक्कत। गलत लास्ट बना दिया वाला क्या? क्या कहा सर आपने? क्या? लास्ट वाला क्या कहा? लास्ट वाला मैंने बोला कि भैया, ये जब दोनों आपस में आउट फेज एडिशन करेंगे तो सिग्मा स्टार 1s बनेगा ना। 1s तो सिग्मा स्टार 1s। और इसका एनर्जी ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने ऊपर दिखाया है। देखो ऊपर एनर्जी ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, तो ऊपर दिखाया। ये एनर्जी कम होता है तो कम दिखा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं नो सर। नहीं सर। दिक्कत। और जब दोनों वैल्यू को ऐड करोगे ना तो वैल्यू लगभग इनके बीच में ही आ जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना एनर्जी बढ़ाया, ये एनर्जी रिलीज करके अपना एनर्जी घटाया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फील करने वाले हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हम फील करेंगे? अभी अभी उसके लिए मैंने रूल बताया था, हाफ बाउ, पॉलीज एक्सक्लूजन और हुंड्स रूल। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से देखो, हमारे पास दो और दो, चार इलेक्ट्रॉन है। तो चार इलेक्ट्रॉन को भरने का रूल देखो। पहले एक इसमें डालोगे, चलो मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। पहले एक इसमें डालोगे, फिर इसी एनर्जी लेवल पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत? तो मुझे ये बताना, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन तुमने डाले? तुम बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दो। सिग्मा स्टार 1s में कितना डाले हो? तुम बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दो। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं हम सर। 2s का लिखें, 2s का कहानी देखें। बोलोगे हाँ देख लेते हैं। आओ 2s का कहानी देखें। ये है 2s की कहानी। किसकी कहानी? 2s की कहानी, मेरी जुबानी। क्या सब लिख रही हो भाई? नो सर, यस सर, नो सर और नो। हाँ, जब दांत तुम्हारा तोड़ के तुम्हारे पॉकेट में डाल दिया जाएगा ना, तब रोते हुए घर जाओ। ये देखो, ये क्या है दोस्तों? ये है 2s। ये क्या है? 2s2। ये क्या है? 2s2। ये क्या है? 2s2। ये इस फ्लोरीन का है, ये इस फ्लोरीन का है। बताओ एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, नो सर। नो प्रॉब्लम। क्या यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग होगा? तुम बोलोगे हाँ यहाँ पर भी होगा, ये कोई स्पेशल तो है नहीं। तो देखो यहाँ पर भी जितना ऊपर नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे करना पड़ेगा, है ना? जितना ऊपर उतना ही नीचे करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो हाँ बोलो ना फिर। हम्म। इधर देखो फ्रेंड्स, दिख रहा है क्या? बोलोगे हाँ दिख रहा है, सब यस। दिख रहा है। देखो, तो यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बनेगा वो क्या होगा? तुम बोलोगे एस से सिग्मा ही बनता है। एस से क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसका नाम लिख दूं सिग्मा 2s, और इसका मैं लिख दूं सिग्मा स्टार 2s? तुम बोलोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, एस का तो ऐसे ही बनेगा, नंबर बस 2 डाल दिया, 2 2 था तो 1 1 था तो 1 डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेंगे? किसी को नहीं समझ में आया तो सर पूछ लेना। वैष्णवी को बताओ ना कुछ। क्या वो बताएं? मैसेज मैसेज करिए, मैसेज पे मैसेज। मैं मैसेज देख रहा हूँ, बट मैं ऐसे मैसेजेस को कैसे एंटरटेन करूं जब तक वो बोलेगी नहीं कुछ, है ना? तो आओ दोस्तों, वैष्णवी डाउट है तो पूछ डालो। इधर देखो, मैं ये बता रहा हूँ, क्या एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में क्या बोल रही हो वैष्णवी? क्या बोल गई? क्या एम पता। आई ऑडिबल? कुछ बोली? मेरा कहा कौन सुन रहा है? ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमने नीचे में इलेक्ट्रॉन फील किया वैसे ही फील कर देंगे ना। तो पहले लोअर वाले एनर्जी में देना है इलेक्ट्रॉन, किसमें? लोअर एनर्जी लेवल में। तो डालते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? अपने पास कितने हैं? 4 है ना? तो एक इधर डालेंगे, एक इधर डालेंगे, फिर एक इधर डालेंगे, फिर एक इधर डालेंगे। बोलो हाँ या ना? सही था?
तो हमने सिग्मा 2s में कितना डाला, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दो। सिग्मा स्टार 2s में कितना डाला, तो 2 लिख दो। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। आगे बढ़े दोस्तों, फ्रेंड्स आगे Yes. बढ़े। आओ हाँ। आगे बढ़ते हैं। हम तो चले परदेश की हम परदेश। ये है वही चीज, एनर्जी वाला। हाँ। ये क्या है दोस्तों, ये है पी का, ये क्या है पी का, सर ये पी का, निकालना है ना? मी का। हाँ निकालना नहीं है, ड्रॉ करना है। पीडीएफ तो हाँ मैं दे ही ड्रॉ कर। दूंगा, प्रिंट आउट ले लेना। ध्यान से देखो, ध्यान से, ओमकार सावधानी से। सर बहुत प्रिंट आउट है। क्या बोल रही हो? सर वो इसका प्रिंट आउट निकालने से अच्छा लिख ही लेते ना। हाँ लिख डालो। इधर देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास है पी एक्स पी वाई पी जेड। मान लो किसी को पी एक्स, किसी को पी वाई पी जेड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको जो मानना है मानो। पी एक्स पी वाई पी जेड, जनरली हम ऐसे ही मानते हैं, पी एक्स पी वाई। किती mm स्टेलान लेगा इजी इजी मैन, इजी। इजी इधर मैन इजी सर। नाउ लेट्स स्टिक टू अ टॉपिक। ये है पी, ये क्या है दोस्तों, पी कौन सा वाला है, 2p5। क्या है ये, 2p5। मैं इधर लिख दूं क्या, 2p5। यहां पर भी है 2p5। अब मुझे एक बात बताना, तुम बोलोगे सर 2p5 में तो दो काम होगा, पीजेड पीजेड आपस में करेगा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग दोनों, एक एबीएमओ बनाएगा और एक डीएमओ बनाएगा, हाँ या ना। दूसरा, पीएक्स पीएक्स आपस में करेगा, ये दोनों काम एबीएमओ और बीएमओ, हाँ या ना। उसके बाद पीवाई पीवाई करेगा, क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? मत बोल देना पीवाई पीएक्स के साथ बनाएगा, पीएक्स पीजेड के साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मैंने बताया था। ठीक है, क्या इतना ही पॉसिबल है? जी ममता, सर। मृणाली, योगेश, यस सर। ओमकार, वैष्णवी, आर्यन, सब यस बताओ भाई, सर। यही पॉसिबल है? यस सर। तो हम क्या Yes, करेंगे, sir. पहले यस सर। किसी भी बॉन्ड में Yes, सबसे sir. पहले क्या बनता है? तुम बोलोगे सर सिग्मा बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बनता है। बनता है कि नहीं बनता है दोस्तों? बोलोगे हाँ सिग्मा तो बनता है। तो क्या बोल रहे हो, तो सिग्मा आओ पहले बनाते हैं। क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, पहले सिग्मा बनाते हैं। जितना नीचे इसको लेके आए हो उतना ही ऊपर उसको लेके जाओगे, मैंने अभी अभी बताया है, रूल है ये। क्या है रूल? क्या हो रहा है इसको भाई, क्या दिक्कत हो रहा है इसको? ऐसा कुछ बोलो, कोई दिक्कत? अब अगर ये जेड जेड से बना है तो एक बना होगा एंटी बॉन्डिंग, एक होगा बॉन्डिंग। मुझे ये बताओ एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगा या एंटी बॉन्डिंग नीचे होगा? एबीएमओ कहाँ पे होगा, ऊपर या नीचे? एबीएमओ ऊपर होगा या नीचे, जल्दी बताओ। तुम बोलोगे सर एबीएमओ का एनर्जी ज्यादा होता है ना, अनस्टेबल होता है, तो यही होगा एबीएमओ, और ये बीएमओ होगा, हाँ या ना। तो पीजेड पीजेड मिलके क्या बनाया होगा, तुम बोलोगे सिग्मा पीजेड, ये क्या बना होगा, सिग्मा पीजेड। और ये क्या बना होगा, सिग्मा स्टार पीजेड, हाँ या ना। बोल लो भाई, मैंने बना दिया ना पीजेड पीजेड का एंटी बॉन्डिंग Yeah, बॉन्डिंग। sir. यस सर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीएक्स। अब देखो भैया पीएक्स, अब पीएक्स और पीवाई का एनर्जी सेम होता है, ध्यान से सुन लो। पीएक्स और पीवाई का एनर्जी सेम है, हाँ ओरिएंटेशन अलग है। देखो पीएक्स अगर ऐसे है मान लो, सॉरी पीवाई मान लो अगर ऐसे है, तो पीएक्स ऐसे है, ओरिएंटेशन ये पीएक्स है, ओरिएंटेशन अलग है, एनर्जी क्या होता है दोस्तों, सेम। मैं फिर से बोल दूं, अब से अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना कि पीएक्स और पीवाई का एनर्जी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम। क्या होता है, सेम। हर जगह अब ये अपने माथे में बैठा लेना। यस सर। तो अगर ये सेम है फ्रेंड्स, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बोलो, क्यों अरे नहीं बोलो लिख भाई, लिख सकते आप। सकता कि नहीं लिख सकता हाँ हूँ? सर। तुम लोग सर साथ ही इनको बोल रही हो। इधर इको में देखो, ना बोले। इधर देखो, तो इसको मैं ऐसे यूं कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे यूं कर रहा हूं, क्या मैं यूं कर सकता हूं? जी सर। लीव। यूं नहीं, यूं।
क्या यू फ्रेंड्स इधर देखो मैंने क्या बना दिया, इधर मैंने बनाया है, एक मैंने बनाया है, अच्छा पीएक्स, पीएक्स क्या बनाएगा योगेश जरा बताना, सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा, जल्दी बताओ योगेश। पाई बनाएगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं पाई। कि सिर्फ पीजेड ही बनाता है सिग्मा, बाकी सब तो पीवाई हो वो भी पाई ही बनाता है। तो क्या मैं यहाँ पे पाई पीएक्स लिख दूं और यहाँ पे मैं पाई पीवाई लिख दूं, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है इसीलिए मैंने लिखा है, बोलो। चलो एक को नीचे एक को ऊपर लिख देते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। नहीं है। देखो मैं इसको लिख देता हूँ पाई पी एक्स और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई पी वाई, बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। ऊपर में हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, इसको मैं क्या लिखूंगा पाई स्टार पी एक्स, क्या लिखना पड़ेगा पाई स्टार पी एक्स, और इसे क्या लिखना पड़ेगा पाई स्टार पी वाई, बोलो हाँ या ना। एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, कितने लोगों को समझ आ रहा है, देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अपने पास पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो और बताओ मुझे। तुम बोलोगे सर इधर 5 इलेक्ट्रॉन इधर 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन कैसे फील करना है, इलेक्ट्रॉन फील करने का रूल है कौन सा, हाफ बाउ, तो हम वही रूल को फॉलो करते हैं। आओ पहले हम लोअर वाले को देंगे 1 और 2, फिर इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इसमें पहले हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इसको 1 देंगे, फिर इसको 1 देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हमारे, हमारे हो गए 6 इलेक्ट्रॉन खर्च, फिर एक इधर दोगे, फिर एक इधर दोगे, फिर एक इधर दोगे, फिर एक इधर दोगे, बोलो हाँ या ना। 10 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया, तो हमारे पास हाँ सर। सिग्मा पाई जेड में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तुम बोलोगे 2, इसमें कितने आए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अब F2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये ध्यान से सुनो। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में गया, तुम बोलोगे सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2 में गया, किस में गया सिग्मा 1s2 में। F2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो, तो हम पहले लिखेंगे सिग्मा 1s2 कॉमा, क्या लिखेंगे कॉमा, उसके बाद किस में गया सिग्मा स्टार, किस में गया सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद किस में गया है, इसमें गया है, इसका नाम क्या है सिग्मा 2s2, अरे यार 2, सिग्मा 2s2 के बाद किस में गया है, उसके बाद गया सिग्मा स्टार 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2s2। अब सिग्मा स्टार के बाद किस में गया है दोस्तों, हाँ। आओ सिग्मा स्टार के बाद आया है इसमें सिग्मा पीजेड में, किस में आया सिग्मा पीजेड में, देखो उसके बाद लिखो सिग्मा पीजेड, इसमें कितने आया है 2। अब मुझे एक बात बताओ अब किस में आया, तुम बोलोगे सर पाई पीएक्स और पाई पीवाई में, क्या दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, तुम बोलोगे हाँ, तो इनको हम कैसे लिखते हैं वो देखो, हम इनको ऐसे लिखते हैं, इसको एक बक्से में डाल दो क्योंकि इनका एनर्जी लेवल क्या है सेम, तो इसमें लिखोगे पाई px2 एंड पाई py2 कॉमा, उसके बाद किस में आया है, उसके बाद आया है फिर पाई स्टार में, किस में आया है पाई स्टार में, तो आओ पाई स्टार को भी, इनका भी एनर्जी लेवल सेम है तो इनको भी ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा पाई स्टार px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार, अरे यार उसके बाद पाई स्टार py में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, बोलो बोलो, अरे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दिखा, ये हमें याद करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे, अपने चुटकी में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बोलोगे सर आपने इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वहीं तक लिखते थे ना जहां तक इलेक्ट्रॉन होता था, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्या लिखे, बोलो कोई दिक्कत। इसके अलावा अब इसकी मदद से हम कैसे कैसे चीजें सॉल्व करेंगे वो जरा देखो, मुझे ये बताना क्या इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है या अनपेयर्ड भी है, तुम बोलोगे दो 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 दो, हर जगह पेयर्ड में है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर्ड में हो तो वो कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं ये डायमैग्नेटिक, बोलो नेचर समझ में आया डायमैग्नेटिक, अरे बोलो भाई समझ आया क्या, जी हाँ सर।
इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर का इसका तगड़ा फॉर्मूला है, देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमेशा लास्ट वाले को देखना है, लास्ट में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख गया ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड होता है तो क्या लिखते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देखो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का देख लो, ये इतना अच्छा है ना एमओटी, मैं क्या बताऊं, मुझे तो काफी पसंद है एमओटी। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो आओ कितना है, इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे ये बताओ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। स्टार वाला तो एंटी बॉन्डिंग हो गया ना, स्टार वाला तो एंटी बॉन्डिंग हो गया ना, हाँ या ना, अरे बोल लो। हाँ सर। तो हाँ इलेक्ट्रॉन गिनो तो सर। जरा, हाँ इसमें सर। कितना है, बॉन्डिंग में कितना है, बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 हो गया, फिर से यहाँ पे 2 2 4 हो गया, फिर से यहाँ पे 4 2 6, 6 2 8 और 8 2 10। इसके अलावा तो कोई नहीं है बॉन्डिंग, 10। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 10, ब्लैक कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग का जरा आओ पता कर ले, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे कितना है 2, देखो स्टार लगा है यानी एंटी बॉन्डिंग, यहाँ है 2, उसके बाद है 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, आओ 8, तो 10 माइनस 8 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2/2, इसका मतलब 1। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन F2 के बीच में कितने बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और हम जानते भी है सिंगल बॉन्ड ही है, देखो ऐसा ही तो सेफ होता है FF। ये भी बता दिया कि नहीं बता दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बता दिया कि नहीं बताया, बोलो भाई, हाँ अच्छा है कि नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन सर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक कैसे, वो बताओ ना एक बार। ये होता है, ये होता है भाई, है ना, ये रूल है। लेकिन कैसे जब सर? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब तब वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, जब जब अनपेयर्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाला देखना है क्या सर? सिर्फ लास्ट वाला, बीच में तो तुम फुल कर ही दोगे ना भाई, बीच में आधा छोड़ के थोड़ी भाग जाओगे पूरे पे, इसमें एक भर के ऊपर कहाँ भाग जाओगे, तो बीच तो देखना ही नहीं है, लास्ट में ही अनपेयर्ड हो सकता है या पेयर्ड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ओके मैंने बताया इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना, हाफ बाउ वुंड्स पॉली एक्सक्लूजन। एक सवाल देते हैं तुम लोगों को, ये लिख चुके हो ना तुम लोग, सर और कितनी देर है क्लास? अरे जितना देर चल जाए, एक और सवाल देते हैं जल्दी से, एक सवाल, सवाल लो जी नियॉन सर। का, नियॉन Ne2, क्या मैंने लिखा है Ne2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का स्टाइल बता दे, बोलो। तुम क्या करो, ध्यान से सुनो, तुम क्या करो, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते थे, तुम बोलते थे पहले 1s आता था, फिर 2s आता था, फिर 2p आता था, याद आ रहा है, जी सर। तो तुम ऐसे ही लिखो 1s 2s 2p। अब इसको संधि विच्छेद कर दो, इसमें लगा दो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, खत्म। इसका संधि विच्छेद कर दो, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, इसका भी संधि विच्छेद करो, इसमें लगा दो सिग्मा pz, उसके बाद पाई px, पाई py, ध्यान से देखते जाओ, फिर पाई स्टार। अच्छा एक मिनट, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना, अच्छा नहीं नहीं सही है, सही है भाई, इधर देखो, गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है, देखो पी में क्या होगा, पहले pz आएगा, देखो pz, उसके बाद पाई आएगा, फिर पाई आएगा, फिर सिग्मा स्टार pz, देखो सबसे ऊपर है, तो मैं सही जा रहा था, मैं सही जा रहा था, ध्यान से देखो, अपने पास पी आया ना, तो पी को क्या करो, तोड़ दो, पी को भी क्या करो, तोड़ो, इसको कर दो सिग्मा pz, क्या करो, सिग्मा pz, उसके बाद क्या करो, पाई px, पाई py, हो गया, कॉमा, फिर क्या करना बच्चों, पाई स्टार px, फिर पाई स्टार py, उसके बाद क्या करना, सिग्मा स्टार pz, हो गया, खत्म, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया ना। अब नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मुझे बताओ, एक नियॉन में होता है 10, तो 2 में कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 20, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो, इधर हो जाएगा, अपने को 20 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना 20, देखो पहले इसमें 2 बढ़ेंगे, फिर इसमें 2 2 2 4,
4 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। ऐसे नहीं भरते, इसमें एक एक करके भर देना है। अब इसमें एक, फिर एक, है ना, फिर प्लस एक, फिर प्लस एक, हो गया फुल। तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और इधर कितना हो गया? 10 4 14, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6। तो 2 2 हो गया, फुल हो गया ना। 20 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर गया, बोलो हाँ या ना। हाँ कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया कि सर ये क्या मजाक था, ये क्या आप कर गए? इजी है भाई, ये काफी इजी तरीका है जो अभी मैंने बता दिया। एक बार फिर से बताएं मिटा के, 11 12 13 14 15 16 एक बार फिर से बताएं। कोई सर कुछ बोल ही नहीं 18 रहा। ही हुए ना। सर हाँ 18 ही सर। हुए ना। 18 कैसे हुए? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कि सही है। प्लस 4 कितने हो गए? ये तो 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 2 16, 2 18। एक मिनट, कहीं तो गड़बड़ हुआ। रुको मैं फिर से लिखता हूँ, कोई नहीं। नियॉन है ना अपने पास, Ne2 का बोला है लिखने के लिए, Ne2 का बोला है बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए, Ne2। ठीक है, हम बोले कि ठीक है। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। 10। तो 10 इंटू 2 कितना? 20 इलेक्ट्रॉन अपने को एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट। तो रूल क्या होता है? पहले आता है 1s, फिर क्या आता है दोस्तों? 2s, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? 2p। क्या हम लोग सही जा रहे हैं? बोलोगे यस सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो अब मुझे बताओ इसकी मदद से क्या आएगा? एस तो हमेशा सिग्मा बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा? सिग्मा 1s। और दूसरा क्या बनाएगा? सिग्मा स्टार 1s। बोलो योगेश सही है। ये क्या बनाएगा? सिग्मा 2s। और ये क्या बनाएगा? सिग्मा स्टार 2s। ये क्या बनाएगा? सिग्मा pz। इसके अलावा ये क्या बनाएगा? पाई px, पाई py। इसके अलावा ये क्या बनाएगा? पाई स्टार px। ये क्या बनाएगा? पाई स्टार py। और यहां क्या बनाएगा? सिग्मा स्टार pz। क्या पी तक का हो गया अपना हिसाब किताब? बोलो अपने को कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 20 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, इन सब में बस एक एक करके भरना, रूल, रूल की वजह से। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 2 डाल दिए। यहाँ पर 2 डाल दिए, यहाँ पर 2 डाल दिए, यहाँ पर 2 डाल दिए, यहाँ पे 2 डाल दिए। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, बोलोगे? हाँ सर। 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 2, 10 2 12, 2 14, 2 15, 2 16, सॉरी 16 2 18, और 2 इसमें भी आ जाएगा, 20। अब बोलो ठीक है, 20। हाँ सर। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया, ठीक है। अब तुमसे मैग्नेटिक नेचर पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कैसा हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा मतलब पेयर्ड ही है ना, देखो यहाँ पे जोड़ा में ही है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। लेकिन मैं बोलूंगा ये आंसर गलत है, डायमैग्नेटिक। अभी पता चलेगा क्यों, ठीक है, अभी पता चलेगा क्यों। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो दोस्तों। तुम बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर निकालना काफी इजी है ना। नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं? ध्यान से देखो, बॉन्डिंग में दोस्तों 2 इधर हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 ही है बस, है ना। तो यहां लिखो 10 माइनस ये कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। 10 माइनस 10 बाई 2, यानी 0। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि नियॉन और नियॉन के बीच में बॉन्ड ही नहीं है। भाई यही कहना चाह रहा है ना ये, 0 बॉन्ड का मतलब। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये आंसर एकदम सही है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और मुझे बताओ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है? भाई ये है नोबल गैस। नियॉन क्या है? नोबल गैस। तो नोबल गैस अकेले रहता है, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाता। तो ये कंपाउंड एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आंसर एकदम सही है। देख लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। अब बोलो समझ में आया? फील आया? लग रहा होगा कि हाँ सर मजा आ गया, मतलब आत्मा तृप्त हाँ हो गया। सर। तो मैक्सिमम सवाल जो तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करोगे वो एमओटी के बेसिस पे। अभी स्टेबिलिटी भी बताएंगे,
लेकिन आज नहीं, कल बताएंगे। ये फील आया योगेश? थैंक यू सर। क्या थैंक यू? हाँ सर। क्या थैंक यू किसको बोल रही है वो? आपको क्यों? उसी से पूछो, बोलेगा। बोल लो आपने भाई। इतना सिखाया इसलिए थैंक यू। ओह चलो ठीक है। अब देखो एक एक रूल है इसमें, वो रूल बहुत खतरनाक है, उसको जरा अपने कंसिडरेशन में रखना है। उसको क्या करना है? अपने कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। रख लोगे क्या? देखो सर आप बस हो जब, गया ना प्लीज। हाँ छोड़ रहे हैं, बस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमको जब जब बोलेगा ना, देखो बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? ना बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे, ना ही तुम पैरामैग्नेटिक और ये मैग्नेटिक वो मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए बोले तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे सिग्मा 1s। फिर क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 1s। फिर क्या लिखोगे दोस्तों? सिग्मा 2s। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या लिखोगे? सिग्मा pz, मतलब 2pz। मैं लिख देता हूँ। उसके बाद हाँ। फ्रेंड्स क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे फ्रेंड्स पाई px। पाई उसके बाद पाई py। उसके बाद क्या लिखोगे दोस्तों? उसके बाद लिखोगे स्टार पाई स्टार px। उसके बाद क्या लिखोगे? पाई स्टार पाई स्टार py। उसके बाद क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा। है ना? हाँ। और ये भी 2px है और ये भी 2py है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बोलो कोई दिक्कत? अब एक रूल है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन अगर 14 और लेस देन 14 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होगा जो ऊपर में लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होगा। उसमें क्या कर देना, बस इसको इन दोनों के बीच में डाल देना, खत्म। यही है कहानी। क्या करना है? इसको इन दोनों के बीच में डाल देना है। अब एलन का मॉड्यूल पढ़ोगे तो अब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आता। बस इतना करना है। एग्जांपल दे दो ना सर एक। फॉर लेस देन, अभी दे देते हैं, 14 और 14। बोलो ठीक है, या पूरा फिर से लिख के बताए? अब पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, देख तो लिया ना। बोलो। हाँ सर। आओ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से, है ना? आओ फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। कितना? 14 होता है, वही ले ले। या कार्बन, कार्बन ले ले, बताओ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले नहीं लेते हैं, आओ नहीं N2। N2, ये भी पता चलेगा कि इसके बीच में कितना बॉन्ड बन रहा है, वो भी तो पता चले, है ना? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं मामला। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? तुम बोलोगे 7 × 7 14, है ना? 7 × 2 14 इंटू कहाँ सर? इलेक्ट हाँ, अरे एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 7 कितना होगा? 14 होगा ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आओ, तो हम क्या करेंगे? वही रूल को फॉलो करेंगे, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे? इसको बस जंप करवा देंगे इनके बीच में। क्या करेंगे? इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में जंप करवा देंगे। पहला किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? पहला जाएगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब सिग्मा स्टार 2s2 के बाद आना चाहिए था 2pz, बट आएगा क्या? 2px। अब आएगा पाई 2px, पाई 2py। कितना इलेक्ट्रॉन अपने पास बचा है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 बचा है। ठीक है, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। ठीक है, 8 4 12, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा ना। तो अब डालो 2pz में। अब क्या डालो? 2p, सॉरी, सिग्मा 2pz। अब इसमें डालो 2 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन हो गया ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, इसमें बस कॉमा डाल देना है। क्या करना है? कॉमा डालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। निकाल ले क्या बॉन्ड ऑर्डर? रूल क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, है ना, बाई 2। तो मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। वो कैसे? 8 वो ही है। स्टार वो है। नहीं है सर, स्टार है वो स्टार। कहाँ है स्टार? अच्छा, ये है 2 स्टार है 2 4 2 6 हाँ 6। हे पण येईल ना। 6। सर वो पाई वाला नहीं पाई आएगा। वाला नहीं आएगा क्या? अच्छा हाँ, पाई वाला भी 6 4 10 10। अरे हाँ भाई हाँ,
10 देख लो, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। दूसरा एंटी बॉन्डिंग देखो कितना है, 2 2 4, बस 4 है, तो 10 माइनस 4 बाई 2 कितना हो गया, 6 बाई 2 यानी 3। और हम जानते हैं भाई नाइट्रोजन कैसे होता है, 3 बॉन्ड ऐसे, तो भाई सही तो निकाला है आंसर। इसके अलावा मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा दोस्तों, तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक नेचर तो इसका डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि ये पेयर्ड है, क्योंकि ये क्या है, लास्ट में पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। बोलो इजी था। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना, याद रखना इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने 2 2 डाल दिया, बट ऐसे नहीं डालना है, पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 ऐसे करके, नहीं तो इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा, तो कैसे डालोगे। ठीक है, मैं होमवर्क दे देता हूँ जल्दी से कुछ, और पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, उसका करके निकाल के ले आना। O2 का ले आना, O2 माइनस 2 का ले आना, O2 प्लस 2 का ले आना, He2 का ले आना, इसके अलावा H2 का ले आना, C2 का ले आना। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है, और इन सब का स्टेबिलिटी भी बताना है। अच्छा मैं बता देता हूँ स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसके अलावा हमें मैग्नेटिक नेचर भी बताना। मीटिंग बंद हो रहा है, इसीलिए मैं इसे जल्दी से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।